हेलो दोस्तों, पिछले 10 सालों से मैंने कई स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी है और एक चीज मैं समझता हूं कि हम हर चीज के पीछे रीजन जानना चाहते हैं, लॉजिक जानना चाहते हैं कि अगर ये तरीका सही है तो क्यों है, अगर ये पढ़ने का तरीका बेस्ट है तो इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 साइंटिफिक स्टडी टिप्स जो टेस्टेड है, ट्राइड है, प्रूवन है, सो दैट आप भी उन टिप्स को यूज करके अपने मार्क्स को एलिवेट कर पाओ, अपनी परफॉर्मेंस को एम्पावर कर पाओ और अपने रिजल्ट्स को एनहांस कर पाओ। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक ही टॉपिक 2 अलग अलग ग्रुप्स को दिया गया, ए और बी। ए ग्रुप को बोला गया कि आपको ये टॉपिक किसी को पढ़ाना होगा और ग्रुप बी को कहा गया कि उन्हें सिर्फ इस पे एक टेस्ट देना होगा। ए ग्रुप जिसको कि ये कहा गया था कि आपको ये किसी को पढ़ाना होगा, वो उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाए थे, याद रख पाए थे, एज कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिसको सिर्फ टेस्ट देना था। अब लॉजिक क्या है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, हमारे ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को क्लस्टर में स्टोर करते हैं। क्लस्टर मतलब न्यूरॉन्स का कॉम्बिनेशन। अब जो दिमाग में जा रहा है वो स्टोर तो हो रहा है, पर हमें सिर्फ स्टोर करना है क्या? हमारे वो किस काम का अगर जरूरत पड़ने पर वो याद ना आए। सो हमारा पर्पस सिर्फ चीजों को दिमाग में फीड करना नहीं है, हमारा पर्पस है कि उनको हम याद कर पाए, टेस्ट में क्वेश्चन करने पे, पूछे जाने पे हम उसको आंसर कर पाए। सो जब भी आप किसी और को या खुद को पढ़ाते हो तो आपके माइंड में सवाल और जवाब चलते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स में उस इंफॉर्मेशन की एक्टिविटी बढ़ती है और इन मूवमेंट्स की वजह से, इस न्यूरल एक्टिविटी की वजह से बेटर स्टोर भी होता है एंड याद भी रहता है। सो अपने टॉपिक्स को अच्छे से याद करने के लिए किसी और को पढ़ा सकते हो या फिर अगर कोई नहीं मिल रहा तो खुद को पढ़ा सकते हो। इस तरीके से पढ़ो कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैंने खुद को पढ़ाना है। खुद को समझाओ, खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को सवाल करो, खुद से जवाब दो। इस प्रोसेस की वजह से आपकी न्यूरल एक्टिविटी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी, चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी और जरूरत पड़ने पे जल्दी याद आएंगी। सो मेरी फर्स्ट टिप याद रखना, टीच समवन और टीच योरसेल्फ। अभी मैं आपको बोलूं बुक, तो आपके माइंड में ये आया था या फिर BOOK लिखा आया था? अभी मैं बोलता हूं मोबाइल, तो आपके माइंड में आपके मोबाइल की फोटो आ रही है, किसी और मोबाइल की फोटो आ रही है, ना कि MOBILE लिखा आ रहा है, ना कि टेक्स्ट आ रहा है, ना कि अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस में सोचता है, इमेजेस को ज्यादा अच्छे से याद रखता है और ये सिर्फ साइंस ही नहीं कहती, मैंने अभी के अभी ये प्रूव किया है। फ्रेंड्स, अगर हमारे दिमाग में किसी बात की पिक्चर बन जाए ना तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है। फिर चाहे वो ट्यूशन का पहला दिन हो या कोई झगड़ा, कोई एक्सीडेंट हो, थोड़े दिन पहले जब पापा ने गुस्सा किया था तो उनके गुस्से वाला चेहरा, या फिर वो पहला प्यार। सो टाइम टू टाइम बहुत सारी रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं कि विजुअल मेमोरी से हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, यानी कि चीजें हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। सो जो आप पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसकी कोई विजुअल मेमोरी बनाएं। ऐसा करने से वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से स्टोर होगी और एग्जाम टाइम पे जल्दी याद आएगी। सो चार्ट्स को यूज करो, डायग्राम्स को यूज करो, रोल प्लेस को यूज करो, किसी अलग विजुअल के साथ लिंक करो, अपनी इमेजिनेशन को यूज करो, पर जितना हो सके अपने टेक्स्ट को विजुअल्स में कन्वर्ट करो। सो मेरी सेकंड टिप, विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इमेजेस को ज्यादा अच्छे से याद रखता है, ज्यादा अच्छे से स्टोर करता है। अब आप लोगों को मैं दोस्त सिर्फ कहता ही नहीं हूं, दोस्त मानता भी हूं। और मेरे दोस्त स्ट्रेस बहुत लेते हैं, परेशान बहुत रहते हैं। और आपकी बात भी जायज, आप बोलोगे यार स्ट्रेस क्यों ना ले, परेशान क्यों ना हो, एग्जाम सर पे है, इतना कुछ करने वाला है। इसलिए मैं थर्ड टिप में क्विक फिक्स लेके आया हूं आपके स्ट्रेस और आपके फोकस के लिए। मैं समझता हूं टाइम जब कम होता है तो हमें क्विक फिक्सेस चाहिए होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन हो, लॉजिक हो तो वो काम का होगा। सो जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ाई शुरू करने लगे हो, तो शुरू करने से पहले 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट ओम बोलो, ओम का उच्चारण करो। एग्जाम शुरू होने वाला, आंसर शीट मिलने वाली, क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, एक बार आंखें बंद करके या सामने दीवार को देखते हुए मन में, एग्जाम में मन में बोलना है, तो मन में ओम बोलो। घर में भी लग रहा है यार परेशान हो गया, पढ़ पढ़ के काफी स्ट्रेस हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा, सब चीजों को छोड़ के 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट निकालो और एक लंबा ओम बोलो इस तरीके से, फ्रेंड्स, ओम वर्ड में ना दुनिया की हर वाइब्रेशन मौजूद है, इसीलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्ट बीट को, हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, जिस वजह से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और फोकस इंप्रूव हो जाता है। सो ये था एक क्विक, इजी, साइंटिफिक तरीका जिससे आपका स्ट्रेस माइनस हो जाएगा, फोकस ऐड हो जाएगा। माय थर्ड एंड लास्ट टिप, से ओम।
सो फ्रेंड्स, ये थी आपके दोस्त की छोटी सी कोशिश आपके एग्जाम्स में, आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करने की, सो दैट आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। सो 3 टिप्स हमने डिस्कस करी। नंबर 1, टीच समवन और टीच योरसेल्फ। जब सवाल और जवाब चलेंगे, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, चीजें ज्यादा अच्छे से याद होंगी। नंबर 2, विजुअलाइज, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजेस में सोचता है और इमेजेस को ज्यादा अच्छे से याद रखता है। नंबर 3, से ओम, स्ट्रेस कम करने का, फोकस बढ़ाने का क्विक एंड इजी फिक्स। अगर आप नॉलेज और मोटिवेशन की रेगुलर डोजेस चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे नंबर पे आप अपना नाम व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करते रहेंगे, आपको एम्पावर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा देना और कमेंट्स में जरूर बता देना। आपको स्क्रीन पे एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और स्टडी टिप्स के रिलेटेड और कई सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, ऑल द बेस्ट।